बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं जो नुस्खा आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, तो ये नुस्खा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतलब के अंदर तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये हमने अक्सीरुल बदन के नाम से मशहूर किया हुआ है। तो ये बिल्कुल बेज़रर सा नुस्खा है। तो आम वो दोस्त अहबाब जो वैसे ही शौकिया कोई ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं, या अलबत्ता कोई चाहते हैं कि वैसे ही मेरी जो जिस्म की जो ताकत है वो दुबाला हो, तो ये नहीं कि इसके लिए कोई ये ज़रूरी नहीं कि बंदा बीमार हो तो वो ही इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको वैसे अपनी फ़िटनेस को बेहतर रखने के लिए और अपने वजूद को पावरफुल रखने के लिए आप इसको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो ला सकते हैं। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुकम्मल तौर पर पूरा जिस्म जो है वो बंदे का बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। आँखें इससे रोशन रहती हैं, याददाश्त बड़ी बेहतर होती है, नींद सही आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मालखोलिए के अमराज जो है वो दूर हो जाते हैं और जिस्म जो है वो इंसानी बदन के अंदर जो बेपनाह ताकत इसके इस्तेमाल से जो है वो पैदा हो जाती है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है तो वो सिर्फ चंद चीज़ें हैं, तो ये इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपने सौंफ लेनी है, यानी कि सौंफ जो है इसको दरफड़ करके तो इसके चावल जो है वो तकरीबन 1 पाव ले लें। और फिर उसके बाद आपने खशखाश जो है वो 1 पाव लेनी है। और तीसरे नंबर पर ये बुने हुए जो चने होते हैं, खीला वगैरह जो होती हैं, तो ये चने जो है वो बिरियाँ वो भी आपने 1 पाव लेने बगैर जो है वो छिलके के। और चौथे नंबर पर आपने जो है वो बादामों के जो मगज़ हैं, यानी कि जो गुड़बंदी बादाम होते हैं, तो लेकर उनको तोड़कर तो उनके जो मगज़ हैं बादामों के वो आपने 1 पाव निकाल लेने। बस ये 4 चीज़ें जो हैं वो आपने लेनी है और लेकर इनका सफ़ूफ बना लें। और किसी भी बड़े से डब्बे में ये 1 किलो आपका सफ़ूफ बन जाएगा, तो आप उसको महफूज करके रख लें। रोज़ाना रात को आपने 1 गिलास दूध का लेना है खालिस, चाहे वो गाय का हो चाहे वो भैंस का हो। तो 1 टीस्पून जो है वो भरकर आपने उस गिलास के अंदर जो है वो डालकर तो आग के ऊपर चढ़ा दें और नीचे आपने दरमियाने दर्जे की आग जो है वो जलानी है, यहाँ तक कि आपका दूध जो है वो आधा जल जाए और सिर्फ जो है वो आधा रह जाए। अब आप उतार लें उसको आग से। तो इसके अंदर आप शक्कर जो है वो डालकर तो इस दूध को रात को सोते वक्त नोश कर लिया करें। तो इंशाल्लाह बफज़्ल ताला इस ग़िज़ा के इस्तेमाल करने से एक तो वो दोस्त जिनका जिस्म जो है वो कमज़ोर है, यानी कि जिनको खाया पिया नहीं लगता। नंबर 2 वो दोस्त अहबाब जो कहते हैं कि हमें गैस बनती है। वो दोस्त अहबाब जो कहते हैं कि हमारा जिस्म कमज़ोर है, हमारा चेहरा जो है वो बारौनक नहीं है, लोग हमें देखते हैं तो कहते हैं ये सूखा हुआ आदमी है, इसको टीबी है, ये तो बड़ा बीमार है। तो अलबत्ता इसके इस्तेमाल करने से उनको रश्क आएगा। जो दोस्त अहबाब देखेंगे वो पूछेंगे भाई आप क्या खा रहे हैं। तो याद रखिएगा वो दोस्त अहबाब भी खा सकते हैं जो कहते हैं कि हमें खून की कमी है, हमारा जो वेट है वो नहीं बढ़ रहा। तो इंशाल्लाह फजल ताला इससे वेट भी जो है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो हाँ, मोटे लोग ना खाएं इसको जी। तो जो कमज़ोर लोग हैं, पिचके गाल वाले लोग हैं, वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फजल ताला ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर सारी ज़िंदगी भी आप खाना चाहते हैं तो खाते रहें। ग़िज़ा की ग़िज़ा है, दुआ की दुआ है और बिल्कुल बेहतरीन नुस्खा है। इससे नींद खूब आती है माशाल्लाह। जो कहते हैं कि हम डिप्रेशन के मरीज़ हैं, टेंशन के मरीज़ हैं, तो हमें रात को कोई ख्याल आ जाए तो हमें नींद नहीं आती, या कोई कहता है कि मैं सारा दिन मुशक्क़त करता हूँ तो मेरा जिस्म जो है वो टूटता रहता है, दर्द होती है मुझे। तो बस जैसे ही रात को दूध पिया, सारी रात अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सुकून की उसको नींद आएगी और सुबह नमाज फजर के लिए सिर्फ उठेगा। ये इतना कमाल का नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का ये नुस्खा है, रोज़मर्रा ज़िंदगी का नुस्खा है। तो जहाँ मैंने बड़े बड़े कीमती नुस्खे आपकी खिदमत में पेश कर दिए, तो मैंने आज ख्याल ये अपना किया कि ये जो नुस्खा है ये क्यों नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ज़लियत तिब्बी चैनल के अंदर पेश कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिल खोल कर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर दिया
तो जो दोस्त अहबाब इसको बनाएंगे इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ वो मुझे दुआ खैर से भी याद करेंगे। और लगे हाथ याद रखिएगा, अफ्सलियत टीवी चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, क्योंकि जितनी दुखी इंसानियत की खिदमत हो सकेगी इंशाल्लाह आप भी इस कार खैर में ज़रूर बराबर के शरीक हो जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बहुत मेहरबानी। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका खैर खा, हकीम मोहम्मद अफजल कादरी फ्राम गुजरात, पाकिस्तान।